बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हम दो चीजें बनाते हैं हमने सॉल्यूशन कैसे बनता है। पहले सॉल्यूशन बेटा हमें पता है कि दो चीज़ों के मिलने से बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में मौजूद वो चीज़ जो ज़्यादा मकदार में हो उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मकदार में हो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, ठीक है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता है दो तरह का। कितनी तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सैचुरेटेड कैसा होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कैसा होता है। बेटा हमने करना है दो चीजें, वाटर और शुगर लेना। ठीक है, दो चीजें लेनी है, वाटर और शुगर। ठीक है, इसका हमने सॉल्यूशन बनाना है। हम क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं 1 kg, उसमें थोड़ी सी चीनी डालना, शुगर डालना शुरू कर देते हैं। तो हम देखेंगे उसको हल करते हैं तो वो पानी में हल होता जाएगा, हल होता जाएगा। ठीक है ना। और एक मकदार ऐसी आएगी, ऐसा टाइम आएगा कि हम देखेंगे कि मज़ीद जो शुगर है वो पानी में हल नहीं होगी, जितनी हल होनी थी वो हो जाएगी। अब आप जितनी मर्जी हल करें वो मज़ीद उसकी जो शुगर की क्वांटिटी है वो उसमें हल नहीं होगी। ठीक है, शुगर जो है वो मज़ीद हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है, उसमें मज़ीद। अब एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 40 बच्चे मैक्सिमम आ सकते हैं, तो हम उसको एक 41 जो अगला बच्चा है, ठीक है ना, उसको इंटर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें मैक्सिमम आ ही 40 सकते हैं। ठीक है ना, गुंजाइश ही 40 की है। तो जितनी चीनी हल होनी थी जितनी वो हल हो चुकी है, अब मज़ीद हल नहीं होगी। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मज़ीद मकदार हल हो सके, सॉल्यूट की मज़ीद मकदार हल हो सके, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मज़ीद मकदार को हम सॉल्यूशन के अंदर हल कर सकें, सॉल्वेंट के अंदर हल कर सकें, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जिस तरह चीनी ली हमने, थोड़ी सी पानी में डाली, ठीक है, तो वो हल होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और मिलाते हैं तो वो भी हल हो रही है। इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मज़ीद सॉल्यूट की मकदार सॉल्वेंट में हल नहीं होती। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार मज़ीद जो है वो सॉल्वेंट में हल हो सकती है। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक में आपका एक्स्ट्रा चीज जो है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा वो होता है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, हमें पता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, अब मज़ीद मकदार हल नहीं हो सकती थी, नहीं हो रही किसकी, सॉल्यूट की। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ी सी मकदार और हल हो जाती है। टेम्परेचर देने से, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, ठीक है ना, थोड़ी सी मकदार सॉल्यूट की और हल हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये था आज का मेरा ये टॉपिक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्क। और मैंने आपको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में काफी बताया कि ये क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपको इसकी समझ आई होगी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो बेटा आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, इसको सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर थोड़ी देर बाद हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।